कब से नशे के गुलाम हो चुके हैं और वो ये लग रहा है भी हम उस दलदल से निकल नहीं सकते। बहुत से बच्चे इसी एकेडमी के अंदर ऐसे हैं जो नशे से निकल के इस खेलों के अंदर जुड़े हैं दोबारा, और ये एक बीमारी के तौर पे हमें लेना चाहिए, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा छोड़ के खेलों के साथ आना चाहता है या हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उसको जोड़ो, उसका हौसला बढ़ाओ और उसका विश्वास लेकर उसको देख के 4 साथी और छोड़ेंगे और नशे से बच सकते हैं, ताकि अपने आप को बिजी रखें। युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं को यही कहना चाहेंगे भी परमात्मा ने एक जीवन दान हमें दिया है और अपने इसको सेवा के अंदर लगाएं, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, जितना भी हो सकता है अच्छा कार्य करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसमें सभी की भलाई है, गांव की भलाई है, अपने माँ बाप की भलाई है, पूरे परिवार की भलाई है, स्कूल की भलाई है। अगर कोई दूसरा आदमी हमारे गांव में आता है, उसको कोई 4 अच्छे काम दिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं गाँव का गुणगान करेगा और धन्यवाद करेगा पूरी पंचायत का, पूरे क्लब का भी। इन्होंने वाकई में कुछ ना कुछ कर रखा है। देखिए, एक दौर था 2017 के अंदर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई, तो उस दौरान इस गांव का एक जो नाम था नशे के कारण काफ़ी बदनाम था। जब हर किसी से पूछते थे भी खैर का नशे के अंदर डूब चुका है गांव। लेकिन जैसे इस गांव के अंदर मैंने देखा है, लवप्रीत एक बहुत ही एक युवा जोश और इसके साथ जो पूरी टीम काम करने वाली थी। गांव में नवजोत जी है, सुनील जी है, पूर्व सरपंच भी है, वर्तमान कार्यरत सरपंच जी है, संदीप जी है। इन्होंने बहुत बढ़िया एक जो सरकार की मुहिम है और एक समाज सुधार के तौर पे बहुत बढ़िया काम कराया है। आज समाज के अंदर एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। लवप्रीत एक छोटा मोटा नाम नहीं रहा है, पूरे राज्य के अंदर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इतनी कम उम्र के अंदर एक ऐसे जोशीले लड़के को देखना, ये हमारे साथ मतलब देखने में बहुत बड़ी बात है। हम काम कर रहे हैं और स्कूल के अंदर हो, चाहे सार्वजनिक तौर पे हो, चाहे इनका सामाजिक स्तर पे काम हो, बहुत ही सराहनीय है। गांव के अंदर गरीब से लेकर और नशे के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम चला रखी है। आज इन्होंने मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है 50-60 इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन कर चुके हैं। और जो बीमार हैं उन बीमारों की घर तक पहुँच होती है इनकी। वहाँ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना है, किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है, तो समाज को जोड़ना ये बहुत बड़ी बात आपस एक अपने आप में मुकाम हासिल है। और राज्य सरकार की तरफ से भी इनको 3-4 बार सम्मानित किया जा चुका है। और पूरे समाज को साथ लेना, आज साथ लेके चलना, ये आपस में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखने वाली बात होती है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे यहाँ पे जो नशे के तरफ जा चुके थे, वहाँ से खींच कर लाना और खेल के प्रति प्रोत्साहित करना। आज इन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है, सभी जो बच्चों को किट दी है और बच्चे बड़े ही खुश नसीब है जो इनको ऐसे युवा जोश के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और हर जगह प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँ, भगवान इनको लंबी उम्र दे, ऐसे ही समाज को जोड़ने का काम करते रहे और नशे के खिलाफ जो इनकी मुहिम है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और हमारा जितना सहयोग रहता है, हम तन मन धन से लवप्रीत जी का सहयोग करते हैं। अब स्कूल के अंदर पीछे गर्मियों के अंदर उन्होंने 10 पंखे पंचायत के सहयोग से 10 पंखे स्कूल में डोनेट किए हैं। और आगे भी अब वाटर कूलर लगाना है स्कूल के अंदर, वाटर प्योरीफाई लगाना है, उसके अंदर ग्राम पंचायत का और युवा क्लब का बहुत बड़ा सहयोग है। ये काम भी 3-4 दिन के अंदर बता रहे हैं शुरू होने वाला है। तो बच्चे गर्मी के अंदर ठंडा पानी पिएंगे और एक आरओ सिस्टम लगेगा कि पानी के अंदर यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पानी के अंदर यहाँ शोरा है। और आरओ लगने के बाद मैं कहता हूँ बच्चों के जो दांत है, पेट में दर्द है, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियाँ वो अपने आप दूर हो जाएंगी। तो मैं लवप्रीत जी के लिए और पूरी ग्राम पंचायत के लिए मैं भगवान से कहता हूँ इनको लंबी उम्र दे, ऐसे ही समाज के अंदर नेकी का काम करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर देखा गया कि जैसे कि वैसे तो सारा गांव ही एकजुट होकर काम करता है, एक लवप्रीत ऐसा नाम है छोटा सा जिसने अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगाया है, लवप्रीत खैरेका के नाम से जाना। बिल्कुल, बहुत ही मैं कहता हूँ इन्होंने गांव को एक पहचान दी है। एक छोटे से स्तर पे एक छोटा सा गांव है और उस गांव को पूरे हरियाणा लेवल पे जहाँ भी हम जाते हैं, लवप्रीत खैरेका जी, मैं इनका जानता नहीं था, लेकिन जब यहाँ पोस्टिंग हुई उससे पहले खारी सुरेरा था, वहाँ तो एक यार लड़का है लवप्रीत खैरेका बहुत एक्टिव है। तो जब आके देखा मैं तो कोई लंबा चौड़ा होगा 6 फुट का और बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिशियन टाइप का बंदा होगा, लेकिन मैंने देखा यहाँ गांव के हर वर्ग को, ऐसा नहीं कोई स्पेशल एक वर्ग है भी कोई कास्ट है कोई जाति, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं कहता हूँ सरकार की जो नीति है उसका सही अगर प्रतिपादन हो रहा है तो लवप्रीत जी के द्वारा हो रहा है। और निस्वार्थ भाव से इनका निजी तौर के ऊपर मैं कहता हूँ भी टाइम देना, परिवार से भी टाइम निकालना, रात नहीं देखते दिन नहीं देखते। बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर लवप्रीत जी ने इतना काम करा, इनकी पूरी टीम ने पूरे क्लब के अंदर 100 से अधिक लड़के मैंने खुद देखे लगे हुए थे दिन रात के अंदर, प्रशासन के साथ मिलकर काम कराया था। तो मैं प्रशासन से भी चाहूँगा और सरकार से भी चाहूँगा ऐसे युवा को कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्थापित किया जाए जो एक प्रेरणा स्रोत बन सके और समाज के अंदर एक आदर्श का काम कर सके। जी 35 दीपावली देख ली है टोटल, और 35 में 25 साल तो यहीं ग्राउंड पे ही देख लिए जी। 10 साल के बाद में मैं खेलना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे ग्राउंड में आने, छोटे छोटे थे और बाल पकड़ा दी थी, शौकिया तौर पर खेलते रहते थे। उस टाइम स्टेडियम में जाते थे जी,
और लगभग हमें 20 साल हो गए यहाँ पर खैरेका गांव में हमने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको जाना भी मुश्किल हो जाता था। बस वगैरह यहाँ पहले, अब तो साधन ज़्यादा हैं, उस टाइम इतने नहीं थे। हम वैसे ही लटक लुटक के या कोई अपना साधन लेके जाया करते थे। तो अब तो गांव को हमने काफ़ी सुविधाएं दे दी हैं। ग्राउंड है, 2 नर्सरीज चल रही हैं यहाँ पर। 8 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये पर महीना अब सरकार दे रही है। 15 से 19 साल के हैं उनको 3000 रुपये पर महीना सरकार दे रही है। तो उसमें बच्चे क्या है कि अपनी डाइट वगैरह अच्छे मेंटेन कर सकते हैं। तो और कोच के तौर पे कितने आपके मार्गदर्शन के अंदर बच्चे लाभान्वित हुए हैं आपके? देखिए, मेरे अभी 3 लड़के हैदराबाद आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं। अभी पीछे रिजल्ट आया था पिछले महीने, और प्रयास रहता है कि हर साल 1-1, 2-2 बच्चे निकलते रहते हैं, किसी न किसी जॉब में सेलेक्ट होते हैं। डी ग्रुप में काफ़ी लग गए हैं, और इससे पहले हमारे BSF में है, CRPF में, हरियाणा पुलिस में है। तो अलग अलग जगह पर सभी कोई ना कोई सिलेक्ट होता रहता है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है। ट्रायल देने जाते हैं, फिट हैं बच्चे, तो नॉर्मल जॉब मिल जाती है उनको। जी, मैंने मुहिम देखी है, और मैं इस मुहिम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी मेहनत को देखते हुए भी इस मुहिम में शामिल हो गया था। और सरपंच जी और लवप्रीत जी हैं, इनके साथ साथ मैं चल रहा हूँ। जो भी कुछ काम मिलता है मैं बखूबी निभा रहा हूँ। नशे से दूर रख रहे हैं ये यंग बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है। सबसे बड़ी तो इस गांव खैरेका है, जो इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सारा गांव मिलकर चलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल चलता है जी, बिल्कुल सब मिलकर चलते हैं। मैं टीचर हूँ इस गांव में, मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरा गांव नहीं है। हमेशा ये रहा है कि मैं मेरे गांव में ही बच्चों को आके पढ़ा रहा हूँ, और सरपंच जी का, बाकी टीचर्स का, सबका बिल्कुल पूरा सहयोग मिलता है हमें। थैंक यू। मास्टर जी थे जो बीडो उठा रखे हुए हैं गांव के अंदर खिलाड़ियों में मतलब कि हुनर ने उभारने के लिए। तो जो थे खिलाड़ियों ने प्रोत्साहन करने ला रहे हो था, यो क्लब कौन सो है, और ये क्लब के जरिए आज तक थे कितना खिलाड़ियों को हुनर ने उभार चुके हो? ये हमारा युवा क्लब लक्ष्य 2020 2003 से काम कर रहा है, और विज़न 2020 कलाम साहब ने दिया था, उसी से प्रेरित होकर हमने टारगेट 2020 लक्ष्य रखा था गांव का। सौभाग्य से युवा क्लब का अवार्ड भी 2020 का हरियाणा का बेस्ट युवा क्लब अवार्ड भी मिला। लवप्रीत खैरेका जो हमारा अभी यूथ क्लब एसोसिएशन इसका स्वरूप बन गया है युवा क्लब लक्ष्य का, उसका प्रदेशाध्यक्ष है, इसको हरियाणा का बेस्ट युवा पुरस्कार भी मिला। जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड से बहुत से बच्चे सफल हुए हैं। BSF में गए हैं, CRPF में गए हैं, पुलिस में गए हैं, हैंडबॉल कोच बने हैं, अभी पिछले दिनों D ग्रुप में भी गए। अलग अलग फील्ड्स में हमारे इस ग्राउंड से बच्चे गए हैं। मौजूदा कल ही हमारे यहाँ नेशनल लेवल का एक कैंप समापन हुआ है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 18 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए यूपी में जाएंगे आगामी दिनों में। तो उसका एक कैंप यहाँ सिरसा के कोच साहिबान के नेतृत्व में संदीप भाटिया और अशोक जांदू जी है, उनके नेतृत्व में वो कोच शिविर जो है, नेशनल शिविर यहाँ चला है। और आज एक बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और उस टीम को किट वितरण भी की गई है। वो एक हमने यूथ क्लब एसोसिएशन के अंडर ही एक मुहिम शुरू की हुई है, गुरु का गुलक गरीब का मुख, इस नाम से। और उसमें लगभग 107 लोग जुड़े हुए हैं, जो 107 लोग कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग सहयोग करते हैं। तो उसके माध्यम से हम ज़रूरत के हिसाब से समाज में मांग के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है वो काम करते हैं। तो ये नेशनल लेवल की टीम जा रही है, तो उसको एक किट आज हमने प्रदान की है। बाकी आप माहौल गांव का देख रहे हैं, सरपंच साहब है, हमारे टीचर साहिबान है और मेरे साथी हैं। तो राज्य स्तरीय पर और जिला स्तर पर आप तक कितने खिलाड़ी आपके जा चुके हैं? राज्य स्तर पर तो 120 से 30 के लगभग बच्चे, एग्जैक्ट संख्या तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 120 से 30 के लगभग राज्य स्तर पर गए हैं। और नेशनल स्तर पे भी हमारे 50 से 60 बच्चे अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पे भी 3 हमारे खिलाड़ी जो है जा चुके हैं। हाँ जी सरपंच जी, राज्य स्तरीय अब साइकिलो थान रैली होने जाने रही है बिल्कुल जी, तारीख ने। बिल्कुल। तो बीमा अब थारी गांव की क्या अहम भूमिका रहेगी?
साइक्लोथॉन रैली के अंदर जी सीएम साहब के साथ हम जाएंगे, हमारे गांव की पूरी टीम जाएगी, क्योंकि हम इस सरकार के बिल्कुल साथ है और हर टाइम सरकार ने हमारा हर तरफ से सहयोग किया है। हमारे बच्चों को नौकरियां मिली है गांव में बिना खर्ची पर्ची के, और भी मान लो हमारा जो स्कूल है ये हमारा हाई स्कूल से इसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपग्रेड करके खट्टर साहब ने इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया, तो उसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और हमारे युवा क्लब साथी है जो उनका भी धन्यवाद करते हैं और पूरे गांव खैरेका का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरा गांव हमारा साथ सहयोग करता है ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रहे और खेलों में भाग हिस्सा लेते रहे। सरपंच साहब, देखा गया कि जो खैरेका गांव का नाम है, खैरेका क्लब भी सुना है जहाँ तक मेरा आइडिया है, बिल्कुल ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है जी। ठीक बात है, हजारों युवाओं के नशे छुड़वाकर मुख्य धारा में लाया। बिल्कुल आपकी ठीक बात है जी। हमारा जो ये क्लब है ये सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करता है। कहीं भी किसी गरीब बच्चे की शादी हो, कहीं भी किसी को दिक्कत परेशानी हो, तो पूरी टीम हमारी पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो हर जगह हर गांव में पहुंचती है जी, और गांव में तो सहयोग करती है बल्कि दूसरे गांव में भी जाके सहयोग करते हैं जी। तो सहभागिता क्या रही, मतलब पूरे कार्यक्रम की लोगों के बीच में पूरा गांव हमारा सहयोग भी करता है। बाकी हमने एक जो अपनी टीम बना रखी है 107 बंदों की, तो उससे हमें सहयोग मिलता है अपने सामर्थ्य के अनुसार से, जिसमें हमारे मास्टर जी हैं संदीप जी और हमारे लवप्रीत जी, हमारे सुशील बिश्नोई जी भाई साहब, ये पूरी टीम को हैंडल करते हैं, और नवजोत भाई साहब है, तो ये आगे बढ़ते हैं और हम इनके साथ पूरा इनका सहयोग। जी, लगातार आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ही खेलों के प्रति लोगों की यानी गाँव वासियों की कैसे रुचियाँ बढ़े, तो लगातार कार्य कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों की आपकी क्या यानी कि प्रमुख भूमिका रहेगी ताकि और भी अन्य स्तरीय मतलब खेलों के प्रति गाँव के लोगों को जोड़ा जाए? हाँ जी सर, जैसे कि आप लगातार देख रहे हो 2015 से हमने युवा क्लब का जो बेड़ा उठाया था, 2003 से हमारे गाँव के अंदर ये जो क्लब है स्थापित हुआ था, और सौभाग्य प्राप्त हुआ मैं 2015 में जब सेवा करने का मौका मिला, और पूरे पंचायत का, स्कूल स्टाफ का और पूरे क्लब का, हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं सबका बड़ा योगदान है। और आगामी हम जो कार्यक्रम हम ये खेलों के प्रति, जैसे अब हमने 2 नर्सरियाँ हमारे गांव के अंदर चल रही हैं, अब नेशनल कैंप लगा है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सालों बाद हमारे गांव के अंदर कोई नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इंटरनेशनल लेवल तक हमारे गाँव के खिलाड़ी खेले हैं। और दूसरी तरफ जैसे बुराई को देखा जाए तो नशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को खेलों के अंदर जोड़ना चाहते हैं। स्कूल का कोई काम हो हमारी टीम हमेशा आगे रहती है, पंचायत का कोई काम हो हम पंचायत के साथ मिलकर चल रहे हैं, पूरे क्लब के साथ, स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर चल रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है भी हमारे गांव के बच्चे हैं, चाहे हमारे आस पड़ोस गांव के बच्चे हैं, वो नशे से बचकर खेलों के आगे बढ़ना चाहिए और गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, और इस नशे से बच के रहें, बस इतना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। के पीछे रह के आप काम करते हैं लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं आते, लोग बहुत समय से देख, और परमात्मा सब देख रहा है जी, हमने परमात्मा जो देख रहा है, हम काम कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है और उसका फल हमें मिल रहा है। नींद अच्छी आनी चाहिए और सुकून और गाँव घर के अंदर सुख शांति रहनी चाहिए, इससे बड़ा कोई अवार्ड, कोई फोटो हमारे लिए नहीं है। लवप्रीत जी, देखा गया कि आप काफ़ी क्लब चला रहे हो, और जहाँ तक अगर मैं युवाओं को लेकर नशे की बात करूँ, युवाओं में नशा बहुत फैलता जा रहा है, कोई ऐसी मुहिम भी आप सिरसा लेवल पर चलाओगे भी युवा नशे की तरफ ना जाए? युवा है जो बहुत नशे की तरफ जा रहे हैं। हमने सर ऐसे है, हर गाँव के अंदर खेल होना चाहिए, जितनी भी सोशल एक्टिविटी हैं उनके अंदर युवाओं को भाग लेना चाहिए। स्कूल अध्यापकों के साथ मिलकर जितने भी स्कूली को कार्यक्रम होते हैं उनमें उनके पार्टिसिपेट होना है, मतलब जितना भी युवाओं का जो शेड्यूल है वो बिजी रहना चाहिए। जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे हम नशे से बच जाएंगे।